हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। क्रिप्टो की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। कल एक बहुत बड़ी चीज़ हुई, बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। उसके ना इम्प्लीकेशन को समझेंगे, और स्पेशली अगर आप सेल्फ कस्टडी करते हैं तो उसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये इंडस्ट्री एक्चुअली में सेल्फ कस्टडी के लायक भी है कि नहीं, कि आपको सेल्फ कस्टडी करनी चाहिए कि नहीं, सेल्फ कस्टडी करनी कैसे चाहिए, उसका सेफ तरीका क्या है और कल क्या हुआ। राइट। तो ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। वीडियो को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, ये आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव हो सकता है। ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो सकता है। ठीक है। दो तरीके से आप क्रिप्टो को रखते हो। राइट। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ के आर्टिकल्स को शेयर कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि हुआ क्या। आप ये देख सकते हैं कि लेजर लाइब्रेरी एक्सप्लॉइट अलर्ट यूजर्स वार्नड अगेंस्ट इंटरैक्टिंग विद डैप फ्रंट एंड्स एमिट वॉलेट ट्रेनर रिस्क। और दूसरा आर्टिकल है हाउ द लेजर कनेक्ट हैकर ट्रिक्ड यूजर इनटू मेकिंग मलिशियस अप्रूवल। ठीक है। तो कल बहुत मेजर ये अटैक हुआ है। सिर्फ लेजर पे नहीं है, मैं ओवरऑल इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये सारे नॉन कस्टोडियल जो वॉलेट्स हैं उन पे अटैक है। क्रिप्टो को सेफ और सिक्योर करने का जो तरीका होता है, दो तरीके से लोग क्रिप्टो को सिक्योर करते हैं। एक तरीका होता है कि वो एक्सचेंज पे रखते हैं, और दूसरा तरीका होता है कि लोग सॉफ्टवेयर वॉलेट जो होते हैं नॉन कस्टोडियल, जैसे कि मेटामास्क है, ट्रस्ट वॉलेट है, ऐसे बहुत सारे वॉलेट्स हैं। और तीसरा तरीका होता है कि वो हार्डवेयर वॉलेट के अंदर रखते हैं। सॉफ्टवेयर वॉलेट भी नॉन कस्टोडियल हो सकते हैं, और हार्डवेयर वॉलेट जो होते हैं इन्हें कोल्ड वॉलेट कहा जाता है, ये भी नॉन कस्टोडियल की श्रेणी में आते हैं। जो सॉफ्टवेयर वॉलेट होते हैं उनको हॉट वॉलेट भी बोला जाता है, क्योंकि वो हर वक्त इंटरनेट पे कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि वो आपके ब्राउजर में होते हैं। राइट, या मोबाइल में होते हैं। तो उनको ज़्यादा वल्नरेबल माना जाता है इन कंपैरिजन टू कोल्ड वॉलेट, जो कि हार्डवेयर वॉलेट होते हैं, क्योंकि हार्डवेयर वॉलेट इंटरनेट के साथ तभी कनेक्ट होते हैं जब आप उसको कनेक्ट करते हो, अदरवाइज वो इंटरनेट से ऑफ होते हैं। तो ये समझ में आ गया। अभी जो ये अटैक हुआ है इसको समझने की कोशिश करो क्या हुआ है। कोल्ड वॉलेट्स जो होते हैं, जो हार्डवेयर वॉलेट्स होते हैं, तो जिन इनकी प्राइवेट कीज आपके पास होती है। अब आपको कोई भी जो वेब 3 के अंदर डैप्स बन रही हैं, राइट, जैसे एक्सचेंजेस हैं, डीफाई प्रोटोकॉल्स है, ओपन सी है, जैसे कि एनएफटी की मार्केट प्लेसेस हैं, तरह तरह के प्रोटोकॉल्स हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो एयर ड्रॉप हंटिंग करते रहते हैं। रिटेल में भी लोग हंटिंग करते रहते हैं। तो अलग अलग टैब से कनेक्ट करने के लिए आपको वॉलेट को कनेक्ट करना पड़ता है। मेटामास्क तो आप लोगों को पता ही कैसे करते हैं। हार्डवेयर वॉलेट आपको ट्रस्ट वॉलेट से भी पता है। हार्डवेयर वॉलेट से कनेक्ट करने के लिए भी अब आपको आप डैप्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो। जैसे जैसे इकोसिस्टम बड़ा हो रहा है, वैसे वैसे हार्डवेयर वॉलेट्स भी अपनी इन फीचर्स को अपग्रेड करते रहते हैं कंटिन्यूसली, ताकि उनका यूजर जो है, जो हार्डवेयर वॉलेट का, अपने फंड्स को बिना हार्डवेयर वॉलेट को छोड़े, उसको लीव किए, डैप्स के साथ इंटरैक्ट कर सकता है। अब इसमें अटैक कैसे हुआ, इसमें जो हैक अटेम्प्ट कैसे हुई, लेजर का जो एक, जब आप कनेक्ट करते हो डैप्स के साथ, एक विंडो नहीं ओपन होती जब आप जो विंडो पॉपअप होती है कि कट कनेक्ट थ्रू मेटामास्क, या आपके कौन सी पर्टिकुलर डैप के साथ अगर आपको कनेक्ट करना है, तो वो जो विंडो पॉपअप होती है, राइट, वो जो विंडो थी वो किसी तरीके से, जो हैकर था, वो उसका तरीका क्या था, बेसिकली लेजर के अंदर एक पुराना एक एम्प्लॉय था जिसने कंपनी छोड़ दी थी, उससे एक दो राइट्स लेना लेजर भूल गया। वो जो पुराना एम्प्लॉय था उससे उसके साथ एक फिशिंग अटैक हुआ, उसने कुछ डिटेल्स भरी जहाँ से उसका डेटा जो है वो लीक हुआ, वहां से हैकर को एक्सेस मिला, और वो अपना क्योंकि कुछ एक दो चीज़ों के राइट उसके पास अभी भी थे जो लेजर के से अनदेखे रह गए, तो वो एक मैलिशियस कोड एंटर कर पाया बैकएंड से। लेजर की जो कनेक्ट किट है, जो आपको हार्डवेयर वॉलेट को डैप से कनेक्ट करती है, उस कनेक्ट किट को वो अपना मैलिशियस कोड उसमें एंटर कर पाया। तो जो भी उस कनेक्ट किट के थ्रू ये हो रहा था कि जब भी आप डैप के साथ कनेक्ट कर रहे थे और आप कोई फंड अगर कहीं भेज रहे थे, तो राइट, तो वो जिस एड्रेस पे आप भेजना चाह रहे थे उधर नहीं जा रहा था, वो सारा फंड हैकर के वॉलेट में, हैकर के एड्रेस पे जा रहा था। राइट। तो ये हैकर ने सोचिए कि फॉर्मर एम्प्लॉय, लेजर का एक फॉर्मर एम्प्लॉय, उससे एक दो राइट्स लेना वो भूल गया, लेजर चेक नहीं रखा, उसके साथ फिशिंग अटैक हुआ, और वहां से उसने
किस तरीके से उसने, जो हैकर था उसने कोड को एंटर किया बैकएंड से, और ये जो कनेक्ट किट है इसके थ्रू ये हुआ। अब लेजर क्योंकि सबसे पॉपुलर हार्डवेयर वॉलेट है, तो बहुत सारी डैप्स के साथ वो कनेक्टेड रहा होगा। लेजर के साथ आप मेटामास्क, लेजर के साथ आप यूनिस्वाप, लेजर के साथ आप डीफाई प्रोटोकॉल, लेजर के साथ आप कितनी डैप्स के साथ आप कनेक्ट करते हो, राइट? तो द मोमेंट यू हैड दिस कनेक्शन थ्रू दैट कनेक्ट ऐप, तो वो सारे जो वॉलेट्स थे वो ड्रेन हो जा रहे थे। ऐसे ही मेटामास्क ने भी इस चीज़ को नोट किया, ट्रस्ट वॉलेट ने किया। दो उनका वो डायरेक्टली मेटामास्क मास्क ने जैसे ही उसकी खबर आई तो उसने अपने लेटेस्ट अपग्रेड्स करे, ट्रस्ट वॉलेट्स ने भी करे। ऑलमोस्ट जितना भी नॉन कस्टोडियल इकोसिस्टम है उसके अंदर एकदम हड़कंप मच गया, राइट? तो इससे एक चीज प्रूव होती है कि 100% सेफ्टी कुछ भी नहीं है, राइट? पहली चीज तो एक तो ये क्लियर हो गया कि 100% को ये बोलता है कि लेजर सेफ है, 100% ट्रेजर सेफ है, तो ये क्लियर हो गया कि 100% नाम की कुछ नहीं होता। इंडस्ट्री अल्टीमेटली ह्यूमंस चला रहे हैं और ह्यूमन से गलती होती है। यहाँ पे क्लियर केस है कि एक बचपने वाली, मतलब एक बचकाना हरकत है लेजर को, कि जब कोई एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है तो उससे सारे राइट्स आपने लिए कि नहीं लिए, ये तो एक बेसिक सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स होना चाहिए। सो ये एक बहुत बड़ी चूक हुई है, ऑब्वियसली लेजर ने एडमिट भी किया है, और आगे से आपको ये हो सकता है लेजर की तरफ से देखने को ना मिले। बट एक चीज ये यहाँ पे श्योर, मैं वल्नरेबिलिटी तो हुई है। अब एक चीज यहाँ पे क्लियर है कि जो नए लोग हैं, नॉर्मल जो रिटेल के लोग क्रिप्टो में एंटर कर रहे हैं, बेचारे उनके साथ उनको उनको नॉट योर कीज एंड नॉट योर कॉइन का कॉन्सेप्ट समझाना, फिर उनको नॉन कस्टोडियल में लेके आना और उनके साथ ऐसा हो जाए, तो नॉन कस्टोडियल इज नॉट अ इजी जर्नी राइट नाउ। इंडस्ट्री इज ग्रोइंग, इंडस्ट्री विल डू बेटर डेफिनेटली, बट राइट नाउ इट सीम्स दैट थिंग्स आर नॉट वेरी श्योर, वेरी 100% क्लियर। अब ऐसे सिनेरियो में आपको डर लग रहा होगा तो करना क्या चाहिए? कुछ सजेशंस हैं। सबसे पहले आपको, जो आपकी सपोज आप वेल्थ है, आप उसको अगर बिटकॉइन में अपनी वेल्थ को स्टोर कर रहे हो और आपके पोर्टफोलियो में बिटकॉइन ज़्यादा है, हमेशा एक वॉलेट जो है वो अलग रखिए जिसके साथ आप कोई डैप के साथ इंटरेक्शन नहीं कर रहे हो। तो आपका कभी भी एक फंड एक वॉलेट के अंदर नहीं होना चाहिए। आपका जो एक सुपर हॉडल अकाउंट होना चाहिए जिसके अंदर आप कोई टैप नहीं, कोई किसी एप्लीकेशन के साथ आप कनेक्ट नहीं कर रहे हो। उस वॉलेट का काम ये है कि आप उसमें सिर्फ अपना क्रिप्टो जो है वो सुपर हॉडल सेव कर रहे हो सालों के लिए। और एक आपका वॉलेट अलग होना चाहिए जिससे आप एयर ड्रॉप हंटिंग कर रहे हो, 50 चीजें कर रहे हो, डैप्स कर रहे हो, चीज एक्सप्लोर कर रहे हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपको सेग्रीगेशन करना है सुपर हॉडल अकाउंट का, और ताकि आप अगर कोई गलती से किसी लिंक पे, मैलिशियस लिंक पे क्लिक भी कर देते हो तो आपके जो सारे फंड्स हैं वो तब भी नहीं निकलेंगे। आपका उतना ही जाएगा क्योंकि उसमें थोड़ा सा फंड पड़ा होगा। तो एक्सपेरिमेंट के लिए अलग वॉलेट, और यू कैन हैव अ ट्रेडिंग के लिए सेपरेट वॉलेट, एंड सुपर हॉडल something else. So maybe you can have three accounts, right? A trading account, experiment account, right, to figure out different kind of airdrops and all that. And the basic thing is have a super hodl account. तो इसको इसको अगर आपने समझ लिया तो थोड़ा सा रिस्क आप मैनेज कर पाओगे। एक दूसरा, कोई भी ऐसा हार्डवेयर वॉलेट मत यूज करो जिसके पास स्क्रीन नहीं है। जब स्क्रीन होती है तो स्क्रीन का मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई चीज साइन करते हो तो वहाँ फ्लैश होती है, तो आप वो एड्रेस को चेक कर सकते हो। जैसे सपोज आप कोई ट्रांजैक्शन भेज रहे हो तो स्क्रीन पे फ्लैश होता है हार्डवेयर वॉलेट के कि ये इस एड्रेस पे जा रहा है। आप एड्रेस को दोबारा वेरीफाई कर सकते हो। तो ये एक तरीका है स्क्रीन वाले हार्डवेयर वॉलेट्स लेने का, कि बिना स्क्रीन के आपको पता नहीं लगेगा आप क्या चीज साइन कर रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, मल्टी सिग, जैसे कि कई ऐसे हार्डवेयर वॉलेट्स हैं जिसमें जो प्राइवेट कीज है वो 3-4 भागों में पड़ जाती है। उसके बाद उसको आप अलग अलग जगह पे स्टोर कर सकते हो, और जब आपको रिकवरी करनी होती है तो सिर्फ आपको एक या दो पार्ट से आप रिकवरी कर सकते हो। सो ये भी ऐसी कुछ चीजें हैं, लेकिन हार्डवेयर वॉलेट कोई भी हो, स्क्रीन वाला हो, ज्यादातर हार्डवेयर वॉलेट सेफ है। द ओनली पॉइंट इज कि जब आप बहुत सारे वेब 3 के इकोसिस्टम से आप इंटरेक्ट कर रहे हो हर वक्त, तो वो वल्नरेबिलिटी वहाँ पे बढ़ जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। ये अपडेट सिंपल सी बात है। नॉन कस्टोडियल
is the right way to do it, but in that you need to take a responsibility of it and you need to keep it very safe. Exchanges are not safe. Exchanges, हमने FTX एंड ऑल तक हमने देखा कि बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस को हमने फॉल करते हुए देखा। एक्सचेंजेस भी बोलती हैं कि आप अगर कर सकते हो, बट ये आसान नहीं है। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड बिफोर डूइंग इट। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पैनिक करना है, लेकिन बिफोर यू डिसाइडेड कि यू वांट टू गो फॉर सेल्फ कस्टडी, बी वेरी श्योर अबाउट इट, राइट। और दूसरा, आज क्योंकि हम दो ही चीजें शेयर करेंगे, तो दूसरा जो है ये एक इंटरेस्टिंग मेरे को दिखा। किसी भी मार्केट की जो साइकिल की साइकोलॉजी होती है, उसमें ये ग्राफ हमेशा डोमिनेंट रहता है और ये रिपीट करता है लूप के अंदर। मतलब ये हमेशा ये साइकिल, कौन से साइकिल में हो आपको ये डिसाइड करना है, मार्केट कहाँ पे है, आप पर्सनली क्या फीलिंग आ रही है, मार्केट की क्या फीलिंग है। उसके बाद ये लाजमी के कर्व्स इसी तरीके से बनते हैं और ये लूप में बनते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, सबसे पहले आपको डिसबिलीफ होता है, नो वे दिस रैली विल सक्सीड इन टाइम, राइट। डिसबिलीफ है, आप मार्केट के अंदर मेजर डिसबिलीफ है कि नहीं 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 ये रैली बेकार है, ये नहीं। फिर होप आती है कि शायद ये रियल है, दिस इज गोइंग टू हैपन, राइट। फिर ऑप्टिमिज्म आता है, ओ वाह दिस इज रियल। तो आप यहाँ देखते हो कि अब ये मार्केट पंप हो रही है, होना शुरू होती है यहाँ से। फिर बिलीफ, लेट्स गो इन। फिर थ्रिल, वी कैन स्टिल गो ऑन, टाइम टू बाय ऑन, यू नो। फिर उसके बाद यूफोरिया, आई एम अ जीनियस, एवरीबडी थिंक दैट दे आर ऑन मून नाउ एंड दे आर गोइंग टू मून, दे आर गोइंग टू रिटायर एंड ऑल दैट। वहीं से कंप्लेसेंसी आती है, वी कैन स्टिल गो अप बट वी आर जस्ट गैदरिंग स्टीम फॉर द नेक्स्ट रैली। एंग्जाइटी, कि अब ये मार्केट क्यों गिरती जा रही है। डिनायल, फिर हम वी कैन स्टिल रिकवर, यहाँ पे भी हम डिनाई करते रहते हैं, नहीं नहीं यहाँ से फिर जाएगी मार्केट। फिर पैनिक आता है और पैनिक के बाद नीचे फिर एंगर, फिर डिप्रेशन। डिप्रेशन में जनरली ये होता है कि आई एम नॉट गोइंग टू कम बैक, या खत्म है मेरे लिए मार्केट, डेड, क्रिप्टो इज डेड, बिटकॉइन इज डेड। एंड देन अगेन यू नो you reach to this hope, maybe it's real after all, धीरे धीरे छोटी सी तो ये साइकिल यहाँ गई, नीचे आती है, फिर ऐसे रहती है, फिर ये ऊपर गई। तो ये साइकिल्स हमेशा इस तरीके से बनती हैं, राइट। तो उम्मीद करता हूँ आपको आपको ये डिसाइड करना है कि आप कौन सी साइकिल में हो, साइकिल किस पड़ाव पे है, साइकिल किस मार्केट की साइकिल किस उसमें। कमेंट करके बताइएगा कि आपके हिसाब से मार्केट इस टाइम कौन से जोन में है, राइट। तो कमेंट पढ़ूंगा, मैं देखूंगा कि आपका क्या ओपिनियन है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज का जो शो है आपको पसंद आया होगा, आज की जो खबर आपको पसंद आई होगी। खबर छोटी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, दो ही खबर कवर करी है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आई होंगी और डेफिनेट है कि आपको आपके कमेंट्स में ज़रूर पढ़ूंगा। एक बार ही आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर से मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक थैंक यू वेरी मच।